हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा, आज मैं लेकर के आई हूँ लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी कैप। ये 6 एंड 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल को आराम से आएगी। अगर आप बाल के ऊपर से लगाएंगे तो ये 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को आएगी, और अगर आप विदाउट हेयर लगाएंगे तो ये आपके 8 नंबर के कान्हा जी को भी आराम से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो दो लोगों के लिए बिल्कुल खास होने वाला है। एक तो वो जिनको क्रोशिया चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है, और दूसरे वो जो कि बिगनर्स है, जिसने अभी नया नया क्रोशिया चलाना सीखा है। तो इसमें मैं आपको सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं और ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, वो सब बताने वाली हूँ। और सीखते सीखते आप अपने लड्डू गोपाल जी की कैप बनाना भी सीख जाएंगे। और ये कैप बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताई है। जिनको राउंड शेप में कैप बनाना नहीं आता है या फिर बनाते हैं तो शेप बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इस वाले तरीके में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही इजी तरीका मैं लेकर के आई हूँ लड्डू गोपाल की कैप बनाने का, और इस तरीके से आप अपने बड़े बच्चे की कैप भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए देखते हैं इस कैप को कैसे बनाना है। सो गाइज, ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने ये 2 कलर के वूल लिए हैं यहाँ पे। तो हम बनाएंगे एक चेन। सबसे पहले अपनी फिंगर पे ऐसे धागा लपेट लेना है। उसके बाद देखिएगा, ऐसे टर्न किया, धागे को ऐसे टर्न किया और एक नोट बना लेनी है इस तरह से। इसके बीच में से हाथ से देखिएगा, ऐसे नोट बना करके और इस तरह से धागा निकाल लेना है। और अगर आपसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, ऐसे बस एक टर्न दीजिएगा और इसके बीच में से ऐसे एक फंदा निकाल लिया। ये देखिएगा, ये नोट लग गई यहाँ पे, ठीक है। अब एक चेन, 2, 3, 4, 5, 6। देखिएगा चेन कैसे बना रही हूँ मैं। जैसे ये हमारा फंदा है, इसके बीच में से ऐसे ऐसे लूप चढ़ाया और बीच में से निकाल लिया। पास से देखिएगा, ऐसे लूप चढ़ाया, धागा चढ़ाया अपने क्रोशिया हुक पर और उसको इसके अंदर से निकाल लेना है। तो ये हमारी ऐसे एक चेन बन जाती है। इस तरह से, सॉरी, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे बनानी है 35 चेन। एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ये देखिएगा गाइज, 35 चेन मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर ली हैं। और अब हम इसमें बनाएंगे, देखिएगा, 1, 2, 2 चेन छोड़ करके ये जो 3rd नंबर का चेन है हमारा, पास से देखिएगा, ये जो 3rd नंबर का चेन है इसमें हमें क्रोशिया हुक डालना है। और सबसे पहले मैं आपको सिंगल क्रोशिया बता रही हूँ, और एंड इसकी जो दूसरी रो बनाएंगे हम, उसमें मैं आपको हाफ क्रोशिया बताऊंगी, एंड उसके बाद फिर मैं आपको डबल क्रोशिया बताऊंगी, फिर ट्रिपल क्रोशिया बताऊंगी। तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं, डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ट्रिपल क्रोशिया किसे कहते हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये देखिएगा, सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। अगर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चेन छोड़ेंगे। अगर हमें डबल क्रोशिया बनाना है तो यहाँ पे हम 2 चेन छोड़ करके 3rd नंबर की चेन में डालेंगे। तो अभी जैसा कि मेरे को सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक चेन छोड़ करके और जो 2nd नंबर का चेन है इसमें अपना क्रोशिया हुक डालूंगी।
और ये देखिएगा ऐसे एक निकाल लिया, ये 2 हो गए, यहाँ पे एक लूप निकाला तो 2 हो गए और 2 का 1 कर लेना है। इन दोनों के बीच में से ये ऐसे धागा क्रोशिया हुक पे चढ़ाएंगे और निकाल लेना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वाले चेन के बीच में ऐसे डालेंगे क्रोशिया हुक और एक लूप निकाल लेंगे। ये 2 हो गए हमारे पास, 2 लूप हो गए। फिर से हम धागा चढ़ाएंगे अपने क्रोशिया हुक पर और दोनों के बीच में से निकाल लेंगे। तो ये हमारा सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया रेडी हो गया है, इसको हम सिंगल क्रोशिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में भी यही करना है और ये पूरा रो अपना हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिएगा नेक्स्ट वाले चेन में, पास से देखिएगा, नेक्स्ट वाले चेन में डाला और एक लूप निकाल लिया। ये 2 हो गए हमारे पास। अब दोनों के बीच में से एक लूप फिर से देखो मैंने चढ़ाया क्रोशिया पे और ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा इसमें। तो ये देखिएगा गाइस, यहाँ पे मैंने अपना रो कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड रो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसको देखिएगा ऐसे टर्न कर लेंगे यहाँ से और एक चेन बनाएंगे। क्योंकि देखा होगा आपने, पहले भी मैंने एक चेन स्किप करके सेकंड वाले में डाला था, तो यहाँ पे भी हमने एक चेन ले लिया है। सॉरी, अब दूसरी रो में मैं आपको डबल क्रोशिया बताऊंगी। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हाफ डबल क्रोशिया बता रही हूँ यहाँ पे मैं। तो एक चेन लिया यहाँ पे और एक लूप चढ़ा लिया। ये देखिएगा एक पहले से हमारे पास है और एक धागा हमने अपने क्रोशिया हुक पर चढ़ा लिया है। और अब सेकंड वाले में, सेकंड वाला चेन जो है हमारा, इसमें क्रोशिया डाला और ये देखिएगा ये 3 हो गए। इन तीनों के बीच में से हमें निकाल लेना है, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाता है इस तरह से। ये देखिएगा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक लूप चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे और ये 3 लूप हो गए फिर से, और इन तीनों के बीच में से निकाल लेना है इस तरह से। फिर से लूप चढ़ाया, नेक्स्ट वाले में डाला एंड ये इस तरह से। पास से देखिएगा एक धागा चढ़ाया क्रोशिया हुक पर और नेक्स्ट चेन के बीच में डालेंगे और ऐसे लूप निकाल लेंगे। 3 हो गए और तीनों के बीच में से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो ये रो भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। सिंगल क्रोशिया मैंने आपको फर्स्ट रो में बता दिया, इसमें मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बता दिया। और इसके बाद जो हम फुल डबल क्रोशिया बनाते हैं वो मैं आपको थर्ड वाले रो में सिखाऊंगी। तो ये रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। सो गाइज़ ये देखिएगा सेकंड रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब हम फिर से टर्न करेंगे और ये मेरा सीधा आ गया है यहाँ पे। ये रॉन्ग साइड कर रहे थे हम, जो सेकंड रो थी हमारी। अब हम फिर से देखें फ्रंट में आ गए हैं। तो अब हमें बनाने हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया मैंने आपको बता दिया, हाफ क्रोशिया मैंने आपको बता दिया। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फुल डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले 2 चेन लेंगे यहाँ पे। ये देखिएगा 2 चेन लिया, एक लूप चढ़ाया ऐसे, और जो ये हमने जो 2 चेन लिए हैं ये हमारा एज अ 1 डबल क्रोशिया होगा, ठीक है। और इसके सेकंड वाले चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे, एक लूप निकाल लेंगे। देखिएगा 3 हो गए। अब 3 में से 2 के बीच में से हमें उतारना है। पहले पास से देखिएगा 2 उतारे और ये फिर से हमारे 2 हो गए। इन 2 का भी हमने 1 कर लेना है, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। दोबारा देखिएगा, क्रोशिया हुक पे धागा लपेटा एंड नेक्स्ट वाले चेन में
ये वाला। नेक्स्ट वाले चेन में ऐसे क्रोशिया हुक डाल करके निकाल लिया। देखो 3 हो गए हैं, 3 में से ये जो हमारे फर्स्ट के 2 हैं इनमें से निकाल लेना है। और अब ये देखिएगा 2 रह गए, फिर इन 2 का भी 1 कर लेना है, इन दोनों के बीच में से ऐसे निकाल लेना है। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया ऐसे बन जाता है। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से ऐसे ही करना है। ये देखिएगा 2 का 1, 2 का 1, फिर से ये देखिएगा 3 हो गए, 2 का 1 बनाया, अब 2 हो गए, फिर से 2 का 1 बनाया। ऐसे करके ये हमारा डबल क्रोशिया बन जाता है। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया की करनी है 2 रो। देखिएगा एक हमने सिंगल क्रोशिया की रो की, फिर हमने हाफ क्रोशिया की रो की, और अब हमने डबल क्रोशिया जो बोलते हैं फुल डबल क्रोशिया उसकी एक रो की। इसकी हमें 2 रो करनी है। तो मैं दोनों कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे हमें इसमें क्या करना होगा। सो गाइज़ ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। डबल क्रोशिया की 2 रो बनाई है यहाँ पे। अब फिर से हम देखिएगा ऐसे अपने वर्क को टर्न करेंगे, और अब बनाने हैं हमें ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया हम कैसे बनाते हैं ये देखिएगा। डबल क्रोशिया में, सिंगल क्रोशिया में हमने 1 चेन ली, और फिर डबल क्रोशिया जब बनाया तो हमने 2 चेन ली। अब हमें 3 चेन लेनी है ट्रिपल क्रोशिया के लिए। 3 चेन देखिएगा, 1 2 3। और अब डबल क्रोशिया बनाते थे तो हम ऐसे एक बार धागा टर्न करते थे, अब यहाँ पे हमें 2 बार करना है। 2 बार देखिएगा क्रोशिया ऊपर मैंने धागा ले लिया है, और अब नेक्स्ट वाले चेन में ऐसे डालना है और एक लूप निकाल लेना है। देखिएगा ये 4 हो गए, तो पहले हम 2 में से ये जो हमारे फ्रंट के 2 हैं इनमें, इनके बीच में से निकालेंगे। देखिएगा अब ये 3 हो गए, तो अब जो फ्रंट के 2 हैं ये पास से देखिएगा फ्रंट के 2 हैं इनके बीच में से निकालना है। और अब लास्ट में हमारे पास 2 बचे, तो इन दोनों के बीच में से निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिपल डबल क्रोशिया बन जाता है। फिर से 2 लूप चढ़ाएंगे देखिएगा, और नेक्स्ट वाले चेन में डाल करके एक लूप निकाल लेना है। देखिएगा 4 लूप हो गए हैं यहाँ पे मेरे पास। तो फ्रंट के जो 2 लूप हैं इनमें से निकाल लेना है। ये देखिएगा अब 3 हो गए, तो फिर से जो फ्रंट के 2 लूप हैं इनमें से निकाल लेना है, और लास्ट में ये देखिएगा 2 लूप बचे, इन दोनों में से निकाल लेना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया ऐसे रेडी हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा एंड समझ में भी आया होगा। ये देखिएगा इस तरह से। तो ये पूरा रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ इसमें हमें क्या करना होगा। सो ये देखिएगा गाइज, यहाँ पे मैंने अपना ट्रिपल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है। और अब देखिएगा क्या करना है, वर्क को टर्न करेंगे और इस पूरे ही वर्क को हमें अपना गैदर करना है, यानी कि एक साथ इकट्ठा करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, पास से देखिएगा। ये नेक्स्ट वाले, यहाँ पे कोई लूप नहीं चढ़ाया है मैंने, बस नेक्स्ट वाले चेन के अंदर डाला और एक लूप निकाल लिया। इनको एक साथ रखना है सबको, जितने भी फंदे हम निकालेंगे सबको एक साथ रखना है। देखिएगा 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5th नंबर के चेन में डाला, एक लूप निकाल लिया। ये देखिएगा 5 हो गए। जितने भी चेन हैं हमारे पास सभी के अंदर से डालते जाएंगे और लूप निकालते जाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सब गैदर कर रही हूँ, सब एक साथ इकट्ठा कर रही हूँ अपने क्रोशिया हुक में। कोई भी फंदा यहाँ पे मैं उतार नहीं रही हूँ, ना सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ ना ही डबल क्रोशिया बना रही हूँ। बस हर एक चेन के अंदर से क्रोशिया हुक डाला और लूप निकाल लेना है। ऐसे क्रोशिया हुक डाला चेन के अंदर और एक लूप खींच लेना है ऐसे, ठीक है।
सॉरी, इस तरह से ये देखिएगा। तो ये देखिएगा गाइस, सभी को मैंने गैदर कर लिया है। अब यहाँ पे लगानी है हमें नॉट इसमें। तो देखिएगा नॉट कैसे लगाएंगे, कैसे इसको बंद करना है। ये देखिएगा, एक लूप चढ़ाया क्रोशिया पे और इसको इन सब के बीच में से निकाल लेना है। बहुत ही सेफली निकालना है, ये कई दफ़ा छूट जाता है। तो ये देखिएगा, बड़े प्यार से खींच लेना है इसको। और ये देखिएगा, थोड़ा टाइट से नॉट लगानी है यहाँ पे। ऐसे लूप चढ़ाया और इसके बीच में से निकाल लेंगे तो ये यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा। ये देखिएगा, एक कैप का शेप यहाँ पे इसने ले लिया है इस तरह से। अब देखिएगा, जो हमारा ये पार्ट बचा इधर का ओपन, इसको भी हम साथ ही में सिल लेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक चेन बनाऊँगी, ये देखिएगा, ताकि ये टाइट हो जाए। ये अब ओपन नहीं होगा यहाँ से। तो देखिएगा, और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका उल्टा सीधा साइड किधर से है। इधर से हमारा सीधा साइड है, ये देखिएगा बॉर्डर आ रहा है यहाँ से, और ये हमारा उल्टी साइड है। तो इन दोनों को एक साथ में रखेंगे। पहले ये वाला पार्ट मिलाएंगे, ये नीचे वाला पार्ट, और ये देखिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। सुई में धागा डाल करके सेम यही वाला, उससे भी सिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सुई से बहुत कम सिलाई करती हूँ, मैं क्रोशिया से ही यहाँ पे इसको सिल देती हूँ। मेरा कोई भी वूलन का ड्रेस हो तो मैं उसको क्रोशिया से ही सिल देती हूँ। आपको अगर कंफर्टेबल लगे तो आप क्रोशे से भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा, इस तरह से जैसे हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ना, उस टाइप से इसको सिलना है। यहाँ पे बस दोनों पार्ट का ध्यान रखना है, कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, इतना आपको ध्यान रखना है बस। और दोनों साइड की एक एक चेन उठानी है और एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करते जाना है। बीच में सिंगल डाल दें या फिर ऐसे ही लूप खींच लें, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिएगा, सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ मैं यहाँ पे। दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट उठाना है बिल्कुल। इस तरह से लूप निकाला और ये एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब देखिएगा, ये नेक्स्ट लास्ट वाला बचा है जो, और इधर का भी हम ये यहाँ से उठाएंगे और दोनों को साथ में इस तरह से सिल देंगे। अब एक चेन निकाली और ये एक्स्ट्रा धागा यहाँ पे हम कट कर देंगे। सो गाइज, ये देखिएगा, धागा मैंने कट कर दिया है और ये हमारी बन गई है वूलन का कैप, रेडी हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो इजी लगा होगा कैप बनाने के लिए। अब हम इसमें यहाँ पे इस वाले वूल से एक बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिएगा, बॉर्डर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर में ही, जहाँ पे हमने अपना ये वर्क फिनिश किया था, वहीं पे जोड़ लेंगे धागा। देखिएगा किस तरह से धागा जोड़ना है। यहाँ पे मैंने, देखिएगा, ऐसे क्रोशिया हुक डाला और ये दोनों धागे भी हम साथ ही में बुन लेंगे, ये दिखाई नहीं देंगे फिर। और ऐसे करके एक लूप निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक एक ही सिंगल क्रोशिया डालना है, जस्ट इसमें थोड़ा लुक देने के लिए बॉर्डर का, ताकि ये अच्छा लगे। और अब देखिएगा, नेक्स्ट वाले चेन के अंदर, और ये जो हमारे धागे निकले हुए हैं इनको भी देखिएगा इस तरह से साथ में रखना है। ऐसे ऐसे निकाल करके ये साथ में बुन लेंगे, ये सिक्योर हो जाएंगे, फिर यहाँ से खुलेंगे नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट वाले चेन में डाला इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बना दिया यहाँ पे। फिर से देखिएगा, ये देखिएगा, नेक्स्ट वाले चेन में डाला, ये धागे भी साथ के साथ अपने सिक्योर करते जाएं जैसे मैं कर रही हूँ। एंड फिर से नेक्स्ट वाले चेन में, और दो का एक,
जैसे मैंने आपको फर्स्ट रो में बताया था सिंगल क्रोशिया, सेम वैसे ही बना लेना है। ये देखिएगा इस तरह से। और ये साथ ही हमारे धागे भी यहाँ पे सिक्योर होते जा रहे हैं। फिर से नेक्स्ट वाले में डालेंगे एंड ये देखिएगा इस तरह से। तो मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ इसका लुक कैसा लगेगा। अब देखिएगा गाइज, वर्क के एंड में आ गई हूँ मैं। तो ये जो हमारा लास्ट वाला बचा, इसमें भी यहाँ पे डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखिएगा इसको क्लोज कैसे करना है हमें। जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसका जो ऊपर वाला चेन है उसके अंदर डालेंगे। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा टाइट हो गया है फर्स्ट चेन। इस तरह से इसके अंदर से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, इसी वीडियो में देख लीजिएगा। ऐसे जैसे हमारे पास ये है और इसके नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर वाले चेन में डाल करके लूप निकाला और इस लूप को इस वाले लूप के अंदर से निकाल लेंगे ऐसे। तो ये बन गया हमारा स्लिप स्टिच। और यहाँ पे एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। तो ये देखिएगा धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है और इस धागे को हम अंदर की साइड यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे नोट लगा दिया इसमें, और एक बारी और निकाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखिएगा बॉर्डर बनकर के हमारी कैप का रेडी हो गया है। ये देखिएगा कैप बन करके, आप चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा पोम पोम भी बना के ऊपर यहाँ पे लगा सकते हैं इस कैप के। तो ये विंटर का कैप बन करके रेडी हो गया है और ये कैप आपके 6, 7 और 8 नंबर के लड्डू गोपाल को आराम से आएगा। आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड या और भी किसी कोई ड्रेस से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।